नमस्कार, मैं हूं दयाशंकर मिश्र और आप देख रहे हैं लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों को समर्पित आपका अपना YouTube चैनल। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप लीजिए और हमारा आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। आप में से अगर हर महीने 500 सब्सक्राइबर भी हमें न्यूनतम 100 रुपए की राशि भेजते हैं तो इससे हमें अपने चैनल को चलाए रखने में बेहद मदद मिलेगी। हम कुछ ज़रूरी रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके लिए लाना चाहते हैं जिनमें बिना आर्थिक सहयोग के आगे बढ़ना संभव नहीं होता। हम केवल चाहते हैं कि आपको व्यूज़ मिलें, आपको विचार मिलें, ना कि आपके व्यूज़ के लिए हम YouTube पर निर्भर रहें। इसका मतलब है कि हम यह नहीं चाहते कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, बल्कि हम चाहते हैं कि वह विचार उन लोगों तक पहुँचे जो उसका समर्थन करते हैं, जो वास्तविक रूप में इन विचारों के साथ खड़े हैं। आज का वीडियो ईडी के बाद अब इनकम टैक्स को दी जा रही ऐसी शक्तियों पर है जिसके चलते किसी भी दिन आपके सोशल मीडिया अकाउंट, आपके ईमेल और बैंक खातों को क्रैक किया जा सकता है। इसके लिए केवल और केवल इनकम टैक्स विभाग को संदेह होना चाहिए। यह एक खतरनाक कानून है। हम देख चुके हैं कि किस तरह ईडी पूरे विपक्ष के पीछे दौड़ रही है, हर उस व्यक्ति के पीछे दौड़ रही है जो सरकार का प्रतिवाद कर रहा है, जो सरकार की तानाशाही का विरोध कर रहा है। आपको याद है ना, 2014 से 2024 तक विपक्ष पर लगातार भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए। इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर एक विस्तार से रिपोर्ट प्रकाशित की थी जो बताती है कि 2014 से 2024 तक विपक्ष के 25 नेताओं पर ईडी ने शिकंजा कसने की कोशिश की। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई? इनमें से 25 में से 23 नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के 10 नेता थे, एनसीपी शिवसेना के 4, टीएमसी से 3, टीडीपी से 2, समाजवादी पार्टी और वाईएसआरसीपी से एक नेता शामिल हैं। इनमें सबसे प्रमुख नेताओं में थे प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, जिन पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए। लेकिन जैसे ही यह नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, आप देखिए कि भ्रष्टाचार के मामले या तो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए या उनको क्लीन चिट दे दी गई। इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी इस वक्त असम के मुख्यमंत्री, हिमंता विश्व शर्मा और कांग्रेस के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे अशोक चव्हाण, इन सब लोगों पर भ्रष्टाचार के कितने ही आरोप लगे, कितने ही मामले दर्ज हुए, लेकिन जैसे ही यह बीजेपी में चले गए, इनको क्लीन चिट दे दी गई। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इस पर लगातार सवाल उठाए, बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहा, लेकिन हमने देखा कि इसका कोई भी प्रभाव ईडी की कार्यप्रणाली पर नहीं पड़ा। ईडी लगातार उन लोगों को निशाना बना रही है जो नेता मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं या जिनके रहते हुए किसी भी राज्य में बीजेपी को परेशानी महसूस हो रही थी, उन्होंने ईडी को उसके पीछे दौड़ाने का काम किया। जब रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई, जब जांच रुक गई, तो दूसरे नेताओं को भी इससे साफ साफ संकेत मिला कि अगर अपने को बचाना है तो बीजेपी में ही शामिल होना पड़ेगा। जब ईडी की चारों ओर इतनी बदनामी हो गई, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रही है और कुछ मामलों में जमानत देने
के मामले में शिथिलता अपनाई सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद से अब यह नया कानून जैसे नई आफत लेकर उन सभी के लिए आ रहा है जो लोकतंत्र के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। इस कानून का विरोध करना बेहद जरूरी है। भारतीय आयकर कानून में संशोधन किए गए हैं जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खास शक्तियां मिलने जा रही हैं, जिससे उसे संदेह के आधार पर आपकी निजी डिजिटल जानकारियां देखने का अधिकार होगा। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप पर यह संदेह हो कि आपने इनकम टैक्स की चोरी की है या उनके पास यह विश्वास करने का कोई कारण हो कि आपके पास कोई अघोषित आय, धन, सोना, आभूषण या मूल्यवान वस्तु या संपत्ति है जिस पर आपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार इनकम टैक्स का भुगतान नहीं किया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, व्यक्तिगत ईमेल, बैंक अकाउंट, ऑनलाइन निवेश वाले अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आदि के एक्सेस यानी उनको देखने का कानूनी अधिकार होगा। वित्तीय जानकार बता रहे हैं कि इनकम टैक्स को जरूरत से ज्यादा अधिकार मिलने पर इसकी संवैधानिक वैधता को लेकर गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। यह जरूर सरकार की ओर से कहा जाएगा या कहा जा रहा है कि यह टैक्स चोरी रोकने का प्रस्ताव है। इसके बावजूद जरूरत से ज्यादा अधिकार मिलने पर जांच एजेंसियां किस तरह से नागरिकों को सताने का काम करती हैं, यह हम पहले ही देख चुके हैं। इसलिए इस कानून के बारे में बात करना बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स विभाग के पास आज भी इनमें से बहुत सारे अधिकार हैं। अभी भी वह बैंक खातों की जांच कर सकती है, अभी भी आपको वह नोटिस दे सकती है, बैंक खाते फ्रीज करने की कार्रवाई कर सकती है। लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट्स को क्रैक करना, आपके खातों तक उसकी सीधी पहुंच, आपके ईमेल तक उसकी सीधी पहुंच यह बताती है कि बिना किसी आधार के वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को शिकंजे में ले सकते हैं जिसकी ओर से सरकार का एक छोटा सा इशारा भर हो। इसलिए इस प्रावधान की मुख्य बात को समझना जरूरी है। इसमें साक्ष्य की बात नहीं की गई है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि अगर इनकम टैक्स विभाग के पास कोई ऐसा आपके खिलाफ सबूत हो, साक्ष्य हो, नहीं। यह कानून की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि इसमें केवल संदेह के आधार पर नागरिकों को जैसे विभाग के सामने खड़ा कर दिया गया है हाथ जोड़कर। अब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ बोलता है, जिनमें इस वक्त स्वतंत्र पत्रकार हैं, विपक्ष के नेता हैं, ऐसे न्यायविद हो सकते हैं, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं जो सरकार का लगातार विरोध कर रहे हैं, इनकम टैक्स विभाग बिना किसी सबूत के उनके खातों तक पहुंच सकता है। यह एक ऐसा प्रावधान हमारे सामने आ रहा है जिससे नागरिकों की गरिमा, उनकी सुरक्षा को बेहद गंभीर खतरा निश्चित रूप से होने जा रहा है। इसलिए इस कानून का जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होना है, हम सबको अपने अपने स्तर पर इसका विरोध करना बेहद जरूरी हो गया है। आप जहां कहीं हैं इसका विरोध कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो 4 लोगों से इसकी चर्चा कीजिए। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसके बारे में बात करिए, अपने घर परिवार में बात करिए, सामाजिक संगठनों को इसे समाज के पास ले जाकर बताना होगा। अखबारों को और टेलीविजन चैनलों को इस पर बहस करनी होगी। लेकिन हम जानते हैं कि मीडिया खबर तो छाप सकता है,
लेकिन उसके प्रभावों के बारे में, उसके दुष्परिणामों के बारे में कहीं कोई आवाज हमें उठती हुई नजर नहीं आएगी। इसलिए नागरिकों को इस कानून को रोकना होगा और याद रखना होगा कि ईडी का आधार बनाकर किस तरह से विपक्ष के बड़े नेताओं को निशाना बनाया गया। अगर यह 23 नेता बीजेपी के पास नहीं होते तो जितने राज्यों में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, खासतौर पर महाराष्ट्र, वहां पर निश्चित रूप से दूसरी राजनीतिक स्थिति होती। 2022 से 24 के बीच में महाराष्ट्र में जैसे ईडी की मदद से बीजेपी ने एक एक करके उन नेताओं को निशाना बनाया जो विपक्ष की बड़ी आवाज थे। इसलिए यह प्रस्तावित आयकर कानून बेहद गंभीर खतरा है लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और उन सभी के लिए जो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारा समर्थन करें, हमें ज्वाइन करें ताकि यह सफर लंबा चल सके और उन सभी आवाजों को सामने ला सके जिनको और कहीं जगह नहीं मिल रही। नमस्कार।